वैसे तो रंगीला राजस्थान पर्यटन के लिए खूब मशहूर है, मगर पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए एक सेफ हाउस का काम भी कर रहा है। जब भी पार्टी पर कोई क्राइसिस आता है, कोई संकट आता है, तो गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक के एमएलए को यहीं लाया जाता है। वो वहां ठहरते हैं, उनका लालन पालन होता है, अगर रूठे हों तो मनाया भी जाता है। तो आखिरकार अशोक गहलोत का राजस्थान ही क्यों? अब जाहिर है कि कांग्रेस की सरकार देश में अब गिनी चुनी ही बची है और यहां पर पर्यटन, आवोभगत और सेफ्टी की पूरी गारंटी रहती है। यह अलग बात है कि गहलोत और सचिन पायलट की कला में सेंटर दिल्ली और हरियाणा शिफ्ट हो जाता है। हालांकि जुलाई 2020 में कांग्रेस ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के मद्देनजर गहलोत गुट के जो राजस्थान के पार्टी विधायक थे, उनको भी रिजॉर्ट्स में उनको शिफ्ट करना पड़ा था। चाहे दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बसेस की जरूरत की बात हो या दिल्ली में रैली के लिए भीड़ चाहिए हो, कांग्रेस के लिए राजस्थान एक तरह से आखिरी किला ही बचा है। इस बार भी राजस्थान, लेकिन माजरा थोड़ा सा अलग है। अब लुप्त होती कांग्रेस पार्टी इस बार अपने अस्तित्व और भविष्य की चिंता में चिंतन करने के लिए 13 मई से उदयपुर में बैठक कर रही है। बताया जा रहा है कि देश भर के तकरीबन 400 पार्टी के नेता पहुंचेंगे। होस्ट हालांकि वही अशोक गहलोत है। गहलोत का ही सारी व्यवस्था और उनका ही सारा बंदोबस्त है। अब आप जबकि कांग्रेस के महारथी उदयपुर में ऑल इंडिया चिंतन मंथन के लिए बैठेंगे, मगर राजस्थान की भी तो चिंता करनी ही पड़ेगी। हाल ही में भीलवाड़ा समेत कई जगह हिंसा और तनाव की खबरें आई हैं और सचिन पायलट भी संतुष्ट अब तक बिल्कुल नहीं है। और अब तो राजस्थान का असेंबली चुनाव भी दूर नहीं है, बस अगले ही साल है। बीजेपी ने भी इसे भाप लिया है। वसुंधरा राजे भी आपने नोटिस किया होगा, अब एक्टिव हो गई हैं। कांग्रेस के चिंतन मनन के बीच बीजेपी ने भी अपनी बैठक रख ली है। केंद्रीय नेतृत्व भी उनका काफी एक्टिव हो गया है। यानी कि कांग्रेस का जो बीते 4 साल से एक किला है, उसको भी अब तबाह कर देने की फाइनल धावा, हल्ला बोल। कांग्रेस बीते कई चुनाव एक के बाद एक हार रही है। पार्टी के अंदर इतनी गुटबाजी है कि चुनाव में अपने जो प्रतिद्वंदी है, उनकी जगह ऐसा लगता है कि वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, कैसे और किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस 2024 में बीजेपी को चुनौती देगी, इन सभी सवालों ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के माथे पर जो चिंता की लकीरें हैं ना, उसे लंबी कर दिया है। पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा? गठबंधन के रास्ते देगी या अकेले चलेगी? पीके के रास्ते या अपने द्वारा तय रास्ते पर? कुछ नहीं पता। अब कांग्रेस पार्टी धड़ों में यानी ग्रुप्स में बटी हुई है। शायद राजस्थान चिंतन पार्टी को संकट से उबारने की एक अंतिम कोशिश, अब नहीं तो कभी नहीं। लेकिन कांग्रेस का मंथन कर बीजेपी को चुनौती पेश करने से पहले ही गहलोत सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने हुंकार रैली के साथ साथ 20 मई से आगामी चुनावों की रणनीति के लिए अपनी बैठक भी राजस्थान में करने का ही प्लान बना लिया है। और इससे देखिए, ये तो साफ हो जाता है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे, उसके लिए राजस्थान ही अब कुरुक्षेत्र बनेगा। हाल के वर्षों में यह पहली बार है जब भाजपा किसी विपक्षी शासित राज्य में इतनी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। और अगले 2 वर्षों में जिन 6 राज्यों में चुनाव होने हैं ना, उनमें से 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार। और इससे राजस्थान में बीजेपी की बैठक और भी अहम हो जाती है। पार्टी अपने विजयी दौड़ को बिल्कुल बनाए रखना चाहती है।
जो हमने देखा है गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे आसपास के अन्य राज्यों के चुनावों को भी प्रभावित कर सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 10 मई से 2 दिनों के लिए राजस्थान अभी ही पहुंचे हैं, जबकि गांधी परिवार अभी तक नहीं, वो तो उदयपुर आने वाले हैं। अब खबर यह भी तो है कि खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी बीजेपी की इस बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे और 8 साल के कामकाज को बढ़ चढ़कर प्रचारित और प्रसारित करने का प्लान है। यानी कि कांग्रेस मंथन से कांग्रेस में दम भरने की कोशिश से पहले ही राजनीतिक दुश्मन के घर में हमला बोल दो। और यह भी समझ लीजिए कि कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश को ही ध्वस्त कर, कंप्लीटली जिसे कहते हैं डेसिमेट कर, मीडिया लाइमलाइट अपने पक्ष में कर लेने की ये पूरी कोशिश है। अब देखना यह है कि कांग्रेस उदयपुर मंथन से क्या निकाल पाती है, क्या सॉल्यूशंस निकलेंगे। मगर इतना तो तय है कि बीजेपी राजस्थान पर ही कब्जा जमाने में लग गई है, उसकी पूरा फोकस राजस्थान पर भी है। अब कांग्रेस को अपनी पार्टी को एक ऑल इंडिया लेवल पर बचाने या बढ़ाने के साथ साथ राजस्थान को बचाने की भी एक बड़ी चुनौती है, जो उसका सिटाडेल है। हम सब ये जानते हैं कि आमतौर पर राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं होती। तो राजस्थान और कांग्रेस की इस पूरी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे गुजारिश है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय भी बताइएगा। आज के लिए थैंक यू।